पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य में चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा से पहले ही सीएपीएफ की 480 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। यह तैनाती सीधे तौर पर चुनावी तैयारियों और कानून व्यवस्था से जुड़ी मानी जा रही है। आयोग के फैसले के अनुसार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 1 मार्च को लगभग 240 कंपनियां पहुंचेंगी, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च तक पूरा होगा, जब बाकी 240 कंपनियां राज्य में तैनात कर दी जाएंगी। खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शुरू की जा रही है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शुभेंदु चट्टोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी पूरी तरह तैयार है और इस तरह की तैनाती से पार्टी या सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बार तो भेजा है, कुछ तो हो नहीं। इस बार और दोनों आने से भी कुछ नहीं होगा। इतनी ज्यादा सेंट्रल फोर्स, यस, आने दीजिए ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पहले भी बहुत आदमी भेजा था, फोर्स भेजा था इधर, कुछ नहीं हुआ। इस बार भी कुछ नहीं होगा। आम आदमी डिसीजन लेगा, फोर्स डिसीजन नहीं लेता है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। इविल एंड हीनियस अटेम्प्ट्स चल रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का काम देख के हम लोग बहुत दुखी है। देखो, मैं भी आज से नहीं, 12 लोकसभा से मैं मेंबर हूं। आज ये 18 लोकसभा चलते हैं। बहुत इलेक्शन कमीशन देखा है, लेकिन कोई इलेक्शन कमीशन इतना मोटिवेटेडली काम करते करते एक स्टेट को टारगेट करके 1 करोड़ 20 लाख चीफ मिनिस्टर ने बताया, मैं नहीं सोचता कहाँ ये जाके रोकेंगे। बट देश का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये गैगिंग करता है। They are trying to destroy the process. इसी मुद्दे पर टीएमसी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मजूमदार ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आयोग को अपने संवैधानिक दायरे और तय मैनुअल के भीतर ही काम करना चाहिए। जयप्रकाश मजूमदार ने एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग कई ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ा है जहां उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। इंडिया इज ए country which is governed by constitution and rule of law. The election commission has its own mandate and manuals. Constitutional position. Unless they announce election in a state, MCC does not apply, and prior to MCC application, the ECI has no right to interfere in the state of law and order in any state where a stable government is functioning. So whatever, if they bring central force, unless they deploy, they may not deploy it because that will be beyond their jurisdiction. Unless they announce election, MCC is in place, then they can deploy central force, and that too for a very sectional, marginal application related to election only, not any other matter. So that is the position of the law. We sincerely hope that Election Commission will not breach the Lakshman Rekha of their area of functionality. But we are afraid. In the case of SIR, we have seen they have breached several areas where they have been reprimanded by the Supreme Court himself that you cannot do this. But sir, then I believe कुल मिलाकर एक तरफ जहां चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर टीएमसी इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से देख रही है और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश बता रही है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तैनाती का दूसरा चरण पूरा होगा, वैसे वैसे इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति
और ज्यादा गरमाने की संभावना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।